तो एक मिस्टर थे जॉन नेपियर और उसका एक छोटा भाई था, नाम मुझे याद नहीं है, बड़े का ही नाम याद है। तो उन्होंने कहा यार जो कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशंस को करने का थोड़ा-सा एक नया तरीका निकालते हैं जिसमें हमें थोड़ा कम लिखना पड़े, थोड़ी-सी ईज़िली हो जाए और वो सारी की सारी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है पावर वाली। दोनों भाई इंटेलिजेंट थे, ये तो पता नहीं ख़ैर दोनों थे एक था, पर क्या करा उन्होंने वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा यार एक काम करो, जैसे 2 की पावर 3 होती है, ये होता है आपका 8। बोले इसे लिखने का एक और तरीका निकालते हैं। बोले हम एक लिखेंगे चीज़ लॉग और जैसे यहाँ पे बेस होता है, पावर होती है और आपका नंबर आता है। तो बोले हम एक काम करते हैं यहाँ बेस लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं और ये चीज़ बताया करिए कि भाई पावर कितनी आएगी। तो लॉग सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताता है कि 2 की कितनी पावर से 8 आएगा। 2 की कितनी पावर से 8 आएगा, लॉग सिर्फ़ ये बताता है, पावर बताता है। तो लॉग बताता है कि भई पावर कितनी आएगी। तो एक तरीका होता है 2 की पावर 3 होता है एक्स्पोनेंट फॉर्म, पावर फॉर्म और अगर इसी को हम लॉग में लिखें, तो ये यहाँ 2 आया, 8 आया और इक्वल टू 3 आ गया, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। अब उनमें से देखो एक आदमी बड़ा उनमें से जो एक भाई था उसने कहा यार ये तो बड़ा झमेला भी हो सकता है। तो छोटे भाई ने कहा भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसने कहा यार एक बार बता, किसी ने 1 और 1 लिख दिया तो हम क्या करेंगे? बताओ अगर 1 और 1 लिख दे तो हम क्या करेंगे? क्या आंसर लिखना चाहिए? 1 की कितनी पावर से 1 आएगा? 1 से ही आएगा। 1 से कोई कह रहा है 2 से आ जाएगा, कोई कह रहा है 3 से आ जाएगा, तो 0 से भी आ जाएगा, सही बात है। तो इसके तो बहुत सारे आंसर आएँगे। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है 1 को काटो, क्योंकि 1 को रखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो 1 के बारे में परमिशन ही मत दो। तो लॉग में 1 की परमिशन नहीं है। बेस में उन्होंने कहा लॉग में बेस में 1 कभी अलाउ ही नहीं करेंगे, जिससे कि कन्फ्यूजन ही ना हो। ठीक है जी? और इन्होंने बोले भी हमें तो कैलकुलेशन से पर्पज़ है। हमारा पर्पज़ है थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सही तरीके से आ जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भी देखो एक बात बताओ, जैसे माइनस का 8 भी होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन में माइनस से बाहर लगता रहता है। तो उन्होंने कहा कि भई हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो एन और ए के पॉजिटिव होने पर सोच रहे हैं। वो जो कुछ भी हम सोचेंगे, वो सोचेंगे कि जब एन और ए दोनों ही पॉजिटिव हों। जैसे 2 की पावर 3 आ रहा है 8, तो लॉग में इन दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो जब लॉग की जब भी बात आएगी और हम यहाँ लिख रहे हैं ए एन और इक्वल टू में आ रहा है एक्स, तो आपका ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एन भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ इन कंडीशंस के लिए लॉग को यूज किया जाएगा, सिर्फ इन कंडीशंस के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा है देखो, अगर हमने -2 ले लिया, अब -2 की पावर 2 आ रही है, 4 हो जाएगा, ठीक है? फिर 3 लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और हमारा जो एम है वो है कैलकुलेशन का कि भाई ये पता लगाना कि किसी नंबर की कितनी पावर से ये नंबर आ रहा है। तो उनका जो पूरा का पूरा फोकस था, वो इस बात पे था कि भाई मेरा ए भी पॉजिटिव हो और मेरा एन भी पॉजिटिव हो। तो अगर मैं देखो इसी को लॉग में लिखता हूँ तो लिखने का तरीका आता है लॉग ए एन इक्वल टू एक्स। तो अगर मेरा मान लो ए नेगेटिव हो गया, तो इसकी पावर से नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो नेगेटिव का झमेला ही ना आए कहीं से भी, ठीक है? कैलकुलेशन में। तो इस पर्पज़ के लिए हाँ, अभी हम बताते हैं, सर पर हम तो नेगेटिव की भी निकालते हैं, बिल्कुल बताएँगे आपको। तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने कहा कि भई लॉग जो डिफाइन करो, वो ए पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और एन भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपका एन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात मैंने आपको अभी-अभी बताई
तो बच्चों मुझे बताओगे कि ये बात समझ में आई है यहाँ तक क्या नहीं आई है? थोड़ी बहुत अभी नहीं समझ में आएगी पूरी, लेकिन जितनी बताई है उतनी समझ में आई है कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, ठीक है। चलो मैं इसे थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा आसान कर देता हूँ बच्चों। आसान कैसे करेंगे? देखिए, तो अब आसान करने का तरीका मेरा ये है कि अब तक आप लिखते थे कि 2 की पावर 3 8 होता है। बिल्कुल। और अगर मैं इसे लॉग में लिखना चाहूँ, तो लॉग में 2 आर्यन अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। लॉग में 2 8 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो लॉग की कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंट को हम लॉग में लिख सकते हैं ऐसे। सिंपल एक्सपोनेंट में क्या होता है? बेस होता है, पावर होती है, नंबर आता है। लॉग में क्या होता है? बेस होता है, नंबर होता है और लॉग बताता है पावर कितनी होगी। अब आप याद करके देखो जिन बच्चों ने कभी लॉग किया है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 क्यों आती है? क्योंकि 10 की कितनी पावर से 10 आएगा? आप कहोगे 1 से। और log 1 की वैल्यू 0 आती है कब? भाई 10 की कितनी पावर से 1 आएगा? आप कहोगे 0 से आएगा। इसलिए log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 10 की वैल्यू, हाँ, हम log 10 की वैल्यू 1 होती है। टेबल भी कहाँ से आई उसको भी बताते हैं। देखो जो बच्चे हमारे यहाँ पे अभी 11 के, वो टेंशन ना ले, ठीक है? वो अपने अपने पार्ट को समझना सीखें थोड़ा सा। एक दो जगह पे क्या होता है, कई बार हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। अब आप एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जीरो वाला दोबारा बता दो, जीरो वाला क्या है? हाँ, ये देखो, 10 की कितनी पावर से 1 आएगा? लॉग ये बताता है कि बेस की कितनी पावर से 1 आएगा, नंबर आएगा। तो 10 की कितनी पावर लो जिससे कि 1 आएगा? तो आप बोलोगे 0 ही आएगा। अगर मैं लिखूं बच्चों, अगर मैं लिखूं कि 10 की कितनी पावर से 100 आएगा, बताओ 10 की कितनी पावर से 100 आएगा? 2 पावर से आएगा। अब यहाँ देखते हैं ना, ध्यान से देखते रहना सारे बच्चों। अभी देखो 3 है और 9 है, तो बताओ 3 की कितनी पावर से 9 आएगा? 2 से आएगा। और अगर मैंने लिख दिया 2 की कितनी पावर से 0.5 आएगा, बताओगे? आ, यस, काव्य गड़बड़ हो गई, पार्थ, यश, अंश गड़बड़ हो गई है। ये सब सही है। यतिन बढ़िया। बताओ मिशिता, वेरी गुड। सोचो 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 सोचो। बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा फंसाऊंगा भी। हिमांशु बहुत बढ़िया मेरे लाल। देखो 0.5 का मतलब होता है 1/2। नो नो भाविश, नो आर्यन, अंश सही आंसर है। और 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर -1। अब बताओ 2 की कितनी पावर से 2 की पावर -1 आएगा? -1 से ही आएगा, सिंपल सी बात है। 0.5 इज -1। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? आज मैं पोल नहीं बना पाया हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे ही बता देंगे नहीं समझ आया। अरे ये देखो, 2 की कितनी पावर लें? ओके ओके ओके, 2 की कितनी पावर लें कि आपका 0.5 आ जाए? ऐसे समझो। तो 0.5 का मतलब हो गया 2 की पावर -1। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता, मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ऑप्शन और है कि आपको कोई भी लॉग का क्वेश्चन दे दिया, लो, ए भगवान भला करे तुम्हारा, 4√2 दे दिया, ठीक है? तुम्हें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिख दो जी x आएगा। लॉग में क्या होता है? बेस की पावर ये, 2 की पावर ये, इक्वल टू ये हो जाता है। चेक करो, 2 की पावर 3 8 हो जाता है या नहीं? बस इसे याद रखा करो। जब भी कंफ्यूजन हो, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 से याद करा करो कि मैं किस तरीके से इसको करूंगा। तो देखो 2 की पावर x इज 2√2।
तो यहाँ से देखो 2 की पावर x आया और ये 4 है, सॉरी सॉरी 4 है ये बच्चों। तो 4 का मतलब है 2 की पावर 2, √2 का मतलब है हाफ, तो ये हो गया 2 की पावर 3/2। अरे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो पुरानी वाली मीटिंग का भी लिंक गया हुआ है और उसकी वजह से कुछ बच्चे वेट करते रह गए। ओके, इसे हटाओ पहले तो। दो लिंक को गलती से चला गया होगा। ठीक है, और तो कोई नहीं होगा, बाकी तो आ ही गए हैं सारे। मैं दोबारा से बताता हूँ, चलो एक बार और बताते हैं, बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। देखो सिंपल सी बात, देखो 5/2 आएगी पावर, यस 5/2 आएगा। देखो पावर रूल के हिसाब से, एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से 2 की पावर 3 8 होता है। और अगर इसी चीज को हम लॉग में लिखें बच्चों, तो लॉग में बेस यहाँ आ जाता है, नंबर यहाँ आ जाता है और पावर सामने आती है। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि बेस होता है, पावर होती है और नंबर सामने आता है। लॉग में पावर सामने आती है, एक्सपोनेंट में नंबर सामने आता है। ठीक है, तो log 8 बेस 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बताता है log भी पावर कितनी आएगी, 2 की कितनी पावर में 8 आ जाएगा, आप बोलोगे 3। तो इसमें एक सिंपल सा तरीका ये भी होता है कि अगर a की पावर x इक्वल टू n है और आप इसे log में लिखना चाहते हैं, तो बेस में a आ गया, n यहाँ आ गया और पावर सामने आएगी। तो आपको बेटा हमेशा नोट करके रखो कि ये ऐसा हो जाता है। ये कलर बढ़िया नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? बताओ बताओ बताओ। ये बात क्लियर है? तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया लॉग में। तो लॉग कभी भी परेशान करे, लॉग कभी भी आपको परेशान करे, आप क्या करो, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। तो a की पावर x कर दो और ये n के इक्वल रख दो, और आपने जो 8 क्लास में क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक क्वेश्चन का, कि मैंने कहा था भैया ये √2 है और यहाँ 4 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। मुझे नहीं पता कितनी होगी सर, लॉग हटाकर x एंड रिप्लेस कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और पता है नहीं, तो आपका सिंपल तरीका यह है कि इसकी पावर, बेस की पावर, आप देख रहे हो बेस की पावर, पावर राइट साइड में, बेस की पावर x इक्वल टू 4। तो क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो ये हो जाएगा √2 की पावर 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये आपने एक्सपोनेंट फॉर्म से किया। ठीक है, ये जिसकी समझ में ना आया हो मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताना, जल्दी से। क्यों विशु, क्या दिक्कत आई बेटा? ओके, आप देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 और 2 को लिख सकते हो √2 × √2, और ये हो गई √2 की पावर 4। बात समझ में आई या नहीं आई अभी? चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ो और देखो थोड़ा थोड़ा सा बेटा इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ देखो ये फंसाना क्वेश्चन सही से। हाँ देखो, मैं एक बात पहले ही बता दूं बेटा, यहाँ पे मैं उतनी ज्यादा डिटेलिंग और टाइम, डिटेलिंग तो बहुत दूंगा, लेकिन यहाँ पे लेवल उतना आसान भी नहीं रहेगा जैसा आपका वहां रहता है। सो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना, ये मत सोचना कि ये जो है समझ में कम आ रहा है, क्या हो रहा है। ये बेटा थोड़ा प्रोसेस ही लंबा है। अब आप ये देखो बच्चों,
कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो मैंने कहा सपोज ये x है, ठीक है? आंसर इज 1, नो नो श्योर है। अब देखो 10 की पावर x, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 की पावर x इज इक्वल टू 0.001। फर्स्ट का नहीं बता रहा मैं अभी, फर्स्ट का सही है आपका आंसर, अभी मैं सेकंड को बता रहा हूँ। तो इसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, ठीक है? तो ये हो गया 10 की पावर -3 इक्वल टू 10 की पावर x। x इक्वल टू आ गया -3। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। रुको भाई, मैं जरा एक काम कर दूं आपके लिए, क्योंकि ये बार बार दिक्कत पड़ेगी यहाँ पे। एक मिनट रुको, जरा वेट करना जरा। दो मिनट वेट करो। तब तक आप लोग क्वेश्चन देखते रहो, क्वेश्चन देखते रहो। हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, बार बार पूछना पड़ता है, उससे अच्छा होता है पोल करा ले जाए। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है सभी जगह। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, मैं देख रहा हूँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बता दो कि किस किस को इसमें फर्स्ट वाले का आंसर बने। मैं फर्स्ट वाले को करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? मैं अभी आपको फर्स्ट ही करके दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल, तो मैं हूँ 9th या 10th पास बच्चा, और मैंने अभी अभी ली है क्लास। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो ये समझाया गया है कि 2 की पावर अगर मैं x कर दूं तो वो log 2 4 आएगा, और मुझे ये भी बताया 2 की कितनी पावर से 4 आएगा। आप कहोगे 2 पावर से 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब मुझे ये बता दो, ये समझ में आया या नहीं? यस, खेल शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, जिसकी समझ में नहीं आया वो लिख देना साइड में, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है? दो बच्चे जल्दी बोलो, दो बच्चे। 4 कहाँ गया? हाँ, 2 की कितनी पावर से 4 आएगा? अरे ये तो गलती हुई है, 2 की पावर 2 आएगी। 1 कैसे लिखते हैं? नहीं, ठीक है, सब कुछ सही लिखा है। ओके, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अभी बताते हैं कहाँ गया। सही है, सब कुछ सही है। देखो, लॉग ये बताता है कि बेस इसकी कितनी पावर से 4 आएगा। तो आप कहोगे 2 की कितनी पावर से 4 आएगा? 2 से आएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसे रफ में लिखो साइड में, और अब फिर से वही फॉलो करो। तो 2 की पावर वाई 4 के इक्वल है। तो आप देखो y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो हमने इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, जिससे कि बाद में आ गया। अलग अलग करके भी कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं अलग अलग करके। पहले आप इसको कर लो अलग से सॉल्व, फिर जो आए उसको कर लो सॉल्व, बात बन जाएगी। अब बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चे कह रहे थे अभी दो, ठीक है? विनय बेटा, दिमाग तो तुम्हारा बढ़िया चल रहा है। शिवम बताओ जल्दी से।
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं बेटा तुम्हें जो है ना 2-4 प्रॉपर्टी बता दूं। चलो अभी इसी से बताते हैं। पहले बेसिक से ही बताते हैं, फिर प्रॉपर्टी सिखाएंगे, फिर शॉर्टकट आ जाएंगे। अब जैसे मान लो हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी, तो टेक्निकली हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो ये है कि 27 इज इक्वल टू 81 की पावर एक्स। तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो 3 इक्वल टू 4x हुआ और x की वैल्यू 3/4 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया बता। दिक्कत वाला बच्चा जो भी है मुझे बताओ फटाफट। 2 बच्चे जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। चेक, चेक योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस खुद देखो, दिख रही है। चलो जी, अब अगले वाले पार्ट को करो और देखो क्या आता है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दे दो करने के लिए। दे दिए बेटा करने के लिए, एक दे दिया आपके सामने अभी। और देखो जो भी बच्चे इस बैच में आना चाहते हैं उनको मैं सजेशन दूं कुछ कि, तो ये वाला जो बैच आपका रहेगा, इसका काम ये आपको डेली के कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई करवाएगा। अगर कर सकते हो तो आना, वरना मैं बेटा यही कहूंगा, जाओ। फीस वीस भरने की जरूरत नहीं है। शायद नुकसान होगा तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम इतनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 4 से 5 घंटे तुम्हें मैथ्स को देने पड़ेंगे अगर तुम्हें चाहिए अपनी पसंदीदा जगह। ओके, बहुत बढ़िया आंसर सही आ रहे हैं। आज इन पास मिशिता, अंश बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी जल्दी बताओ बाकी बच्चों। हर्षित मित्तल, गुड। बता देंगे, फीस भी बता देंगे। बहुत बढ़िया यश। डीपीपी भेजेंगे बेटा, डीपीपी भेज देंगे, बीपी लो हो जाएगा। नो नो शिवम, ध्यान से, नो देवांश। देखो भाई, तो ये हो गया। मान लीजिए ये x है, तो 9√3 x की पावर, सॉरी 1/3 की पावर x। ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 की पावर हाफ, और ये हो गया 3 की पावर -x। तो ये हो गया 3 की पावर माइनस का 4.5, सॉरी 4.5। एक मिनट, क्या लो, देखो देखो, ये हो गया 2.5, ऐड हो गई, और 3 की पावर -x, 2.5। हाँ, तो 2.5 हो गई। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2.5। ये माइनस का 3.5 कैसे आया ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। माइनस का 5/2 तो ओके है, लेकिन कुछ बच्चों का माइनस का 3/2 भी आया है और माइनस का 3.5 भी आया है। चेक करो बेटा, कहीं गलती हो गई आप लोगों से। ओके, टाइपिंग एरर है, राइट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? आगे बढ़े। अब बहुत देर हो गई, देखो मुझे अब थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लो ये करो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
करो, अगला करो। सी की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखनी है, डेसिमल में, एज यू विश, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9√3 को √3 कैसे पावर 5 कर सकते हैं? हाँ, देखो ना, जिसको पहले क्वेश्चन करो, जिसको समझ में नहीं आया मैं जरा उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, √3 को लिख दिया 3 की पावर हाफ, ये पावर ऐड हो गई तो आ गई 2.5। क्यों आ गई 2.5? ये 3 की पावर 2 है और हाफ का मतलब होता है 0.5, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, बात खत्म। ठीक है, बढ़िया आंसर है। आर्यन, पार्थ, शौर्य, लक्की, मिशिता, बढ़िया। अंश, वेरी गुड। बिल्कुल। आर्यन त्रिपाठी, कुछ गड़बड़ हो गई है? अगले वाले का आंसर लिख दिया, ठीक है, सही है। ओके, शौर्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौशल, फर्स्ट का आंसर सही। भाविश, बढ़िया बेटा। गुड 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 गुड। अमीशी सही, बी पार्ट सही आंसर। हर्षित, मित्तल, दोनों आंसर सही है। देखिए, फर्स्ट का आंसर आ रहा है 3/4 और सेकंड का आंसर आ रहा है 1/3। अब जरा बता दो, क्या ये समझ में आ गया या नहीं आया? जल्दी से बताओ। काव्य, बेटा। ओके, इसे x मानो तो ये हो गया 10 की पावर 1/3 इक्वल टू 10 की पावर x, और ये तो डायरेक्ट आ गया 1/3। आ गया समझ में? और बच्चे बताओ भी, जिन्होंने आंसर नहीं करा, जल्दी जल्दी बोलो। 3 बच्चों ने अभी रिप्लाई नहीं करा, जल्दी से बताओ पोल में, तेजी से। 2 और है, ये एक और, 4 बार, ठीक है। ये बेटा ढीले मत रहा करो ऐसे। चलो जी, नेक्स्ट में चलो। ये लो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। श्योर है फर्स्ट का? नो, 1 नहीं आएगा। हम्म, चलो जी, फर्स्ट का आंसर मान लो 4, सेकंड का आंसर -5। अब जिसका ना आ रहा हो जल्दी से बताओ। भाविश, कहाँ गड़बड़ हो गई? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी। मान क्यों ले? ओके, बिल्कुल मत मानो। सही है, डन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से, कितनों को प्रॉब्लम है, पता लगना चाहिए जल्दी से। हाँ, नाम बताओ जिसको प्रॉब्लम है। इनबॉक्स में लिखो तेजी से, जल्दी लिखो, जिसको प्रॉब्लम आई है, कौन से पार्ट में आई है दिक्कत। अरे जल्दी रिप्लाई करो, कहाँ सो गए बच्चे? ठीक है, देखो भाई,
√7 की पावर x। ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 7 की पावर हाफ। दोनों को करो कंपेयर। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही से मान लिया y, तो 2 की पावर y इज 1/32। अब मुझे बताओ क्यों नहीं हो रहा था ये क्वेश्चन? कोई रीजन है? क्यों कर रहे हो गलती बेटा? गलती नहीं करनी है, गलती नहीं होनी है। लो जी से बताओ, जल्दी से, तेजी से शुरू हो जाओ, फटाफट। बढ़िया। हर्षित मित्तल, पार्थ यश वर्मा, शौर्य गर्ग, मिशिता जैन, आनंद आर्यन राठी, लकी, कोमल, नव्या, सबके आंसर बिल्कुल सही है। सबके अंश बिल्कुल सही। काव्य वेरी गुड। हिमांशु ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी बता दो। कोई है नो वाला बच्चा? कितनों को आता है? नहीं, जल्दी से यस नो यस नो, तेजी से करो, 5 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए ये काम। ठीक है, जिसको दिक्कत है इनबॉक्स करो, जल्दी से चैट में लिखो। 2 बच्चे अभी भी रह गए, पहले तो वो बताओ फटाफट कौन? एक। हाँ भाई, जिसको दिक्कत है जल्दी बताओ। कोई है एक? ये गलती से टाइप हुआ है? अगर सर क्लास 10 बजे खत्म होगी, यस क्लास 10 बजे खत्म कर देंगे। 10 तो बजने वाले, पता भी नहीं चल रहा। हाँ, अच्छा सुनो भाई, प्रॉपर्टी सुनो जल्दी जल्दी से। लॉग में, लॉग में अगर दोनों चीजें एक जैसी हो जाएं तो आंसर 1 आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, एन की कितनी पावर से एन आएगा? 1 से ही आएगा। तो अब हम ये बोला करेंगे दोनों इक्वल हो गए, 1 आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो -1 आ गया, और सिर्फ 1 लिखा है तो 0 आ गया। ये तीनों अपने 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 रजिस्टर में नोट कर लो। ये शिवम बहुत काम की बात बोली है तुमने, बहुत काम की बात बोली है। 1 घंटे की क्लास 10 रुपए की मैगी जैसी खत्म पड़ जाती है, और 1.5 घंटे ही ज्यादा हो जाती है। फैक्ट है ये बात, तभी तो तुम्हारे को 1.5 घंटे की क्लास देते हैं हम। हाँ जी, समझ में आया ये नहीं? ये तीनों तीनों के रूल, तीनों के तीनों रूल समझ में आए कि नहीं आए? और एक 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 ज्यादा बढ़िया रूल है, इसे ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। एक बेस है, बेस की पावर में लॉग है, लॉग का फिर एक और बेस है, फिर यहाँ पे कोई नंबर है। अगर ओरिजिनल वाला बेस और लॉग का बेस दोनों इक्वल हो जाएं, ए लॉग ए, ये तीनों सेम हो। एक मिनट, हाईलाइट करते हैं इसको। ए लॉग ए, अगर ये दोनों सेम और बीच में लॉग फंस रहा हो बस, तो ये सब गायब हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है? सिर्फ सिर्फ आ जाता है एन। सिर्फ एन आ जाता है। लिख लेना ये सारे के सारे नोट्स। हालांकि शीट में शेयर कर दूंगा, तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है। थर्ड रूल ये होता है, एक मिनट रुको, थर्ड रूल बताते हैं आपको। लास्ट वाला अभी समझाते हैं मेरे लाल। पहली बात, दोनों सेम हो जाए 1 आ जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल हो -1 आ जाएगा, और अगर 1 हो सीधे तो 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ भी ए और यहाँ भी, मतलब ये दोनों सेम हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। 2 की पावर लॉग बेस 2 4, तो ये दोनों सेम हो गए, ये सब गायब हो गया, आंसर आ गया 4। आप समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, क्या ये समझ में आया या नहीं? समय शुरू होता है अब।
तेजी से देखते हैं कितनी जल्दी 22 पे पहुंचते हैं हम। एक बच्चा रह गया, कोई किसकी समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ भी। और सर जैसे नहीं आया वो सॉल्व करके भी देख सकता है। सर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर -3 है। अरे कौन सा वाला क्वेश्चन दिख गया? 3 है उसका आंसर, -3 नहीं है, 3 है। अच्छा ठीक है अभिनव, नोट आ गए हो तुम्हें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओ हाँ, मुझे फर्स्ट का आंसर बताएगा, मुझे उम्मीद है कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर बताए कोई। विनय गोयल। यस, विनय गोयल के लिए यस, बड़ा यस। अंश गॉड यस, फर्स्ट वाले में बेस का क्या क्या है हमें नहीं पता क्या क्या है, 2 - √3 है। एन ग्रेटर देन 0 नहीं है, पक्की बात। तो 2 - √3 एक साथ लिखा है, 2 - √3 ये लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है 2 - √3 ऐसे। बेस टू नहीं है, 2 - √3 है, बेस है 2 - √3। हम्म। सोचो सोचो सोचो, सोचने के नंबर है। नहीं नहीं, आंसर पे मत जाओ, ये देखो तुम क्या कर रहे हो। इज देयर रूल फॉर वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1? बिल्कुल अंश, बहुत सारे रूल हैं। बिल्कुल। आप ये देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या नहीं। आप ये देखो, क्या 2 - √3 और 2 + √3 की मल्टीप्लाई अगर करें, देखना जरा, सोचना कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को, ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और जब भी रेसिप्रोकल हो तो आंसर क्या आएगा? -1। अभी बताई थी बात या नहीं बताई थी, बताओ बच्चों, बताया था नहीं बताया था? मैं इसका तुम्हें एक भाई बताता हूँ। मेरे बच्चों, आप इसको इसको सुनना जरा। अब इसे सोल्व करने को दे दिया मैंने, बताओ क्या आएगा। अब तुम तो सोचते रह जाओगे क्या है ये। अब आ गया ना एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड। विनय, नव्या, अनुषा, आनंद, शौर्य, विद्या, अब कैसे पकड़ में आया? एक्चुअली बेटा, जो चीज हमने, जिस चीज चीज पे ना हमने ध्यान नहीं दिया, जो हमें कभी पढ़ाई नहीं गई, तो हम उसमें कैसे एकदम रिप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हाँ, अब आगे समझ में। और सुनो, इसके भाई भी बहुत सारे हैं। डराने के लिए आइटम बहुत है। अंश, तुम्हारी वाली बात बढ़िया है, लेकिन इन देयर डोमेन, बस ये लिख देंगे हम इसमें, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। ये सही है गलत है? अरे देख भी लो, क्या पता ये वो ना हो। मुझे लग नहीं रहा ये मैंने सही लिखा है। नहीं ये सही नहीं है, सुनो ये सही नहीं है अभी, इसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही, छोड़ो।
ये ठीक नहीं है, बस उतना ही बहुत था जितना लिखा था। ठीक है? चलो जी, अगला वाला। हुँ, जो हमारे 2 बच्चे हैं, शौर्य एंड कोमल, वो बेटा इसे शायद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ होनी है जो 11th क्लास में बाद में पढ़ाई जाएगी आपको। देखो भई, वैसे तो मुझे लग रहा है कर तो 11th वाले क्या 12th वाले भी नहीं कर पाएँगे। एक्स है ही नहीं सेकंड वाले में बेटा। नो, नो, नो। शौर्य, ये 11 12 दोनों ही नहीं कर पाएँगे, मुझे सही लग रहा है। शिवम पाराचल, नो आर्यन राठी। देखो, ध्यान से सुनना। इस 5 पर कितने रूट? 1 रूट। अगले 5 पर कितने रूट? 2 रूट। उससे अगले 5 पर कितने रूट? 3 रूट। उससे अगले 5 पर कितने रूट? 4 रूट। ठीक है? और ये चलता जा रहा है। बिल्कुल जीपी बन गई। और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड। कोमल एंड शौर्य, तुम्हें ये भी समझ में आएगा। यहाँ तक आता रहेगा। अब इसके आगे का स्टेप बस तुम्हारे लिए नया रहेगा। देखो बच्चों, ये 5 है और ये 5 है और ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये 1 आ गया। आंसर कितना आ गया? 1। अब मैं देखूं जरा जिसने आंसर दिए थे। आंसर नो, 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 किसी का नहीं आया। हाँ, एक ने दिया है आंसर, आर्यन राठी ने दिया है 1। बट अभी अभी दिया है जब मैंने लिख दिया उसके बाद। फर्स्ट वाला स्टेप दोबारा समझा दो। आप ये देखो, इस 5 पर एक रूट है, इस 5 पर एक तो ये रूट है, और फिर रूट के ऊपर एक और रूट है। तो रूट का रूट मतलब पावर कितनी हो गई? 1/4। फिर इस 5 पे देखो एक रूट ये, फिर उसके ऊपर एक रूट ये, फिर उसके ऊपर एक रूट ये, तो 3 रूट होने की वजह से 1/8। हाँ, ओके। तो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? चलो जी, देखो तुम्हें परेशान करने के लिए मेरे पास एक और फ्रेश चीज आ गई है। ये क्या है? हम इतना क्यों नहीं सोच पाते? आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं कराई गई है, इसलिए नहीं सोच पाते। 5 की पावर 1 कैसे आई? अभिनव बिल्ला ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला लगाया था। ए अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी। 11th में आप लोगों ने मेहनत भी तो बहुत कर रखी है ना। भाई 11th में इतनी मेहनत कर रखी है, इतनी मेहनत कर रखी है, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही तुम्हें अब। ये देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हम्म बार। सेकंड वाले पे कौन जा रहा है? नहीं नहीं, 11th में तो पता है आप लोगों ने। भाई जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें मालूम है अच्छे से बात। करी थी तो बिल्कुल करी है। ये बताओ ये कैसे करोगे तुम? 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, 8वीं क्लास में आता है ये। और तुम्हारी समस्या पता है, आज 10th नहीं है, 11th नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है छोटी क्लास। ये 9th में था, चलो हाँ सॉरी 9th में था। बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है?
नो, नो, नो। बढ़िया यश, शाबाश। 1 मिनट 2-3 बच्चों का आंसर सही आया है। आर्यन आर्यन तुम्हारा आंसर सही है। 1 मिनट और बच्चा भी एक। कोमल आंसर सही है, बिल्कुल सही है। कोमल बिल्कुल सही आंसर है बेटा तुम्हारा। नव्या नहीं, सर 0, सर तो 0 ही है तुम्हारे। कौशल सही नहीं है। कोमल तुम्हारा पहला आंसर सही था। आयुष क्या कर रहे हो ये? रैशनल है, ये है, वो है। आर्यन लाठी तुम्हारा आंसर सही है। यश वर्मा सही आंसर। मिशिता जैन करेक्ट आंसर। लकी बढ़िया आंसर। दूसरे का भी मैंने चेक नहीं करा। तुम ये देखो, इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये 9/9 होके 1 आएगा। अब मुझसे ये मत कहना इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। और आपको 9 क्लास में सॉल्व करना सिखाया था, तो ये 1 आ जाएगा। और कभी भी 1 हो तो आंसर क्या होता है? 0। देवांश बिल्कुल सही, 0 आंसर है। अब अगले वाले को देखो, ये दोनों इक्वल हो जाए तो गायब हो जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों। अरे कैसे चल रहा है फैन? ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -3। सर आंसर इज 0 बट आई हैव रिटन मीनिंग ऑफ बार। अच्छा ठीक है अनिश, ओके फाइन फाइन फाइन। तो देखो आज मैंने तुम्हारे को अभी क्या करा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। लॉग का इंट्रोडक्शन है ये, बिल्कुल छोटा सा ट्रेलर का भी ट्रेलर है। क्योंकि जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो है आपके लिए बहुत कुछ। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितना कराना पड़ेगा, आपको आइडिया लग रहा होगा। शौर्य बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। 1/9 होता है। 1 मिनट रुको भी। आई थिंक हाँ, हाँ तो 1/9 होता है, बट ऊपर 9 आएगा तो 9/9 की वजह से 1 आ जाएगा। ठीक है शौर्य बेटा, 9/9 आएगा। 0.1 का बार होता है 1/9। देखो तुम लोग इसे ऐसे करते थे, मैं याद दिलाता हूँ। आ गया? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसके भी एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही पूछ लेना, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, उनकी ज्वाइन करने से पहले ही पूछ लेना। वो सही है। काव्य कह रहा है मैंने राउंड ऑफ करके इसे 1 ही लिख दिया, बात खत्म हुई। ठीक है बढ़िया है। तो नहीं, डेली क्लास क्यों होगी इसकी? डेली क्लास होगी फीस बहुत बढ़ जाएगी तुम्हारी। बहुत ज्यादा फीस हो जाएगी, क्यों डेली क्लास ले रहे हो? डेली क्लास हो सकती है कि अगर हम उसमें 12 के टॉपिक के लिए अलग से बनवाए तो, क्योंकि तो 11 के चलेंगे इसमें तो। और अगर 12 के टॉपिक के लिए नहीं तो ठीक है, एक क्लास 12 के टॉपिक के लिए अलग से चलवा देंगे। काम बढ़िया है, आप करते रहो। कितना पढ़ना चाहते हो पढ़ते रहो, मुझे क्या दिक्कत है। अभी ये वाला बैच तो मैंने 11 के टॉपिक के लिए लिया है ना। अभी तो मैं इसमें 11 के टॉपिक कराता रहूंगा आराम आराम से। जो भी हमारा है, जितने भी करने हैं आपको, तो इसमें 11 के टॉपिक होंगे। जो 11th की ज्वाइनिंग है, नए बच्चे 11th के हैं, उनको भी इसमें ले सकते हैं। और बाद में अगर आपको लगता है जी हमें 12 का बैच चाहिए, तो 12 का और अलग से बना देंगे। ठीक है? तो डिपेंड्स ऑन यू। 12 के टॉपिक पे पहुंचो तो सही। तुम लोग पहले 11 के खत्म कर लो। जिस दिन 11 के खत्म हो जाएंगे, 11th वाली फिर 12 चालू हो जाएगी। अभी तुम्हें लॉग करना है, इनइक्वालिटी करनी है, ग्राफ करनी है, फंक्शन करने हैं, पूरी कोऑर्डिनेट करनी है, पूरी ट्रिगो करनी है, पूरी की पूरी अलजेब्रा करनी है। करते 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 पढ़ते रहो कि मतलब बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना टाइम नहीं है, तभी तो हमने बोला। तो अभी पहले 11 के टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है? आईटी अभी टीटीएस में पढ़ो 9 to 10, राइट? टीटीएस 9 to 10 अभी हम इसे पढ़ेंगे, बाकी बातें बाद में। अभी के लिए गुड बाय। बिल्कुल खत्म करूंगा अब मैं। अब मैं थक गया, बहुत देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चों को पता है मैं 7 बजे से लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। ओके गुड नाइट बच्चों।